नमस्कार, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय से जो हिंदी लूसेंट से हम पढ़ रहे हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो प्रख्यात में दोस्तों प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रत्युपन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का मतलब होता है जाना और इसका जो विपरीत होता है वह होता है आना। तो आना आगमन का मतलब होता है, अतः इसमें आ उपसर्ग लगा देने से गमन का विपरीत हो जाएगा, अतः इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आ होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निर्वासित में प्रत्यय है। अब देखिए निर्वासित में प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। लेखक में अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज पुल्लिंग है, इसको स्त्री शब्द बनाने के लिए इसमें अगर हम आप प्रत्यय लगा दें तो यह हो जाएगा अनुजा, जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आ। देखते हैं अगला प्रश्न, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो यह भी सेम ऊपर वाले प्रश्न के जैसा है। सुत का स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें अगर हम आप प्रत्यय जोड़ दें तो यह स्त्रीवाचक बन जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप प्रत्यय लगाने से यह सुता हो जाएगा जो स्त्रीवाचक है। अगला प्रश्न है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो देखिए स्पर्श का विलोम बनाने के लिए हम इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो वह है ऑप्शन सी आ। स्पर्श का स्पृश्य का जो विपरीत होता है वह होता है अस्पृश्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह है प्रति। प्रति उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रति। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अब देखिए आचार में अगर हम अति शब्द उपसर्ग लगा दें तो यह हो जाएगा अत्याचार, जिसका अर्थ होता है जुल्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिकाऊ। बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी प्रेस। प्रेस में समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बाकी लोग, गण और वर्ग ये तीनों समूहवाचक प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यवस्था में आप उपसर्ग लगाने से अव्यवस्था हो जाएगा, जो व्यवस्था का विपरीत शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी धनिक। धनिक में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जादूगर, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अनु। अनुवाद में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए निर्वाह में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है
तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी पच्छिक। पच्छिक है जिसमें कोई भी प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया। अगला प्रश्न है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसमें कोई भी शब्द नहीं है जिसमें जो प्रत्यय से। देखिए ऑप्शन ए अभियोग, अभियोग में अभी उपसर्ग है और अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें कोई, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, इनमें किसी भी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए है सुयोग, ऑप्शन बी है विदेश, ऑप्शन डी है अत्यधिक, ऑप्शन डी है सुरेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेश। सुरेश उपसर्ग रहित है, इसमें कोई किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए बहाव शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहाव में आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरायु में चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुंधला में ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोष हर्ता में हर्ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ओढ़ना। ओढ़ना में कोई किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है। अब ये पुरोहित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वह है ऑप्शन बी पूरा, इसमें पूरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन सी औ, इसमें औ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सावधानी, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब देखिए सावधानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ई, सावधानी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब एक कनिष्ठ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें इष्ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इष्ट। अगला प्रश्न है अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव शब्द में ऑप्शन सी अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमावट में प्रत्यय है। अब देखिए अमावट में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। जय हिंद।